जिक्र करेंगे हुसैन नवाज का, जिन्होंने जेआईटी के सामने अपनी पेशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर आने का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया। अदालत में दायर दरखास्त में कहा गया कि जेआईटी में तफ्तीश के दौरान ली गई तस्वीर लीक करके उनकी तजलील की गई। उनका कहना है कि ये तस्वीर मुश्तरका तहकीकाती टीम के अरकान या उनके मातहतों ने लीक की। पेश होने वालों को गिरफ्तारी और संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। जेआईटी में पेशी वाली तस्वीर लीक करना दबाव डालने के मुतरादिफ है। ये कानून और ज़ाब्ता-ए-कार की खिलाफ वर्जी है। जेआईटी के अरकान या इनके मातहतों ने तस्वीर लीक कर मेरी तजलील की। ये इकदाम बदनीयती पर मबनी और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी भी है। टाइमिंग के लिहाज से तस्वीर लीक करने वाले के मकासद पर बहुत से सवालात खड़े होते हैं। ये दरखास्त दायर की है वजीर आजम के बेटे हुसैन नवाज की तरफ से इनके वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में। हुसैन नवाज का दरखास्त में मौक़िफ़ है कि जेआईटी के अरकान दबाव डालकर अपने मतलब के बयानात हासिल करना चाहते हैं। जेआईटी में गवाहों के साथ मुल्ज़िमों जैसा सलूक किया जाता है। जेआईटी के सामने पेश होने वालों को गिरफ्तारी और संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। गवाहों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करना ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 61 और 62 की खिलाफ वर्जी है। हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जेआईटी को वीडियो रिकॉर्डिंग से रोका जाए। पेशी के दौरान ली गई तस्वीर लीक होने के मामले की तहकीकात के लिए हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। कंबर ज़ैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा केस में तहकीकात करने वाली जेआईटी ने वजीर आजम के साहिबजादों को एक बार फिर तलब कर लिया है। हुसैन नवाज को 9 जून बरोज जुमा सुबह 11 बजे जबकि हसन नवाज को 10 जून बरोज हफ्ता सुबह 11 बजे तलब किया गया है। और हुकूमत ने जेआईटी के दीगर अरकान पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि कमेटी में उन लोगों को क्यों शामिल किया गया जिनका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं। उनका कहना था कि ये जेआईटी है या कसाई की दुकान जो जेआईटी अपनी कुर्सी के नीचे से निकली तस्वीर को इंसाफ न दे सके, वो इंसाफ क्या करेगी। जेआईटी बनी, उनमें कुछ ऐसे लोग क्यों शामिल किए गए कि जिनका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो जेआईटी है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है। किसी को कहते हैं जबरदस्ती अपना बयान हल्फी वापस लो, कागज है इन पे दस्तखत कर दो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें 14 साल सजा हो जाएगी। जो बड़े शौक से यहाँ पर टपोसियां मारते आते थे, यहाँ पर ऐसे भागता आता था कि जैसे को गेंद जो है वो चौके की तरफ जा रहा है तो उसने रोकना है। जो उसकी ट्रेनिंग हुई है इमरान खान की, आज कितने गया सोनिया, तू केपी दी तू जितना मर्जी छोप, इश्तिहारी तो है, जवाब तो देना। पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया है कि अगर जेआईटी रिपोर्ट मुतनाज़ हुई तो ऐसी सनसनीखेज सूरत हाल पैदा होगी जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगी। राना सना कहते हैं कि जेआईटी रिपोर्ट के खिलाफ तहरीक चली तो वो उसमें हरावल दस्ता होंगे। अगर तहरीक चलाने का वक्त आया तो वो तो पार्टी फैसला करेगी, और अगर पार्टी फैसला करेगी तो इंशाल्लाह मैं तो हरावल दस्ते में हूँगा। इसका जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद ने कहा कि साद रफीक ने कहा था कि वो लोहे के चने हैं, उन्हें चबाया नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह ने तो खुल्लम खुल्ला फैसले के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया। तलाल चौधरी जेआईटी को कसाई का घर कहते हैं। दानियाल अजीज की हर्जा सराई भी सबको पता है। ये लोग जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डाल रहे हैं। लग रहा है कि ये जेआईटी का बॉयकॉट ना कर दें। राना सनाउल्लाह ओपनली कहता फिर रहा है कि जनाब जो फैसला एक इलेक्टेड लीडर के खिलाफ अगर आया तो हम उसको खिलाफ तहरीक चलाएंगे। उसके बाद आप तलाल चौधरी के मुख्तलिफ बयानात और आज का कि ये जेआईटी नहीं है कोई कसाई का घर है, उसके बाद दानियाल अजीज की हर्जा सराई तो आप सबको पता है। और सवाल ये कि पनामा केस की जेआईटी अरकान को धमकियां कौन दे रहा है, कौन रुकावटें खड़ी कर रहा है। जेआईटी के सरबराह ने धमकियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। जेआईटी के सरबराह वाजिद जिया से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर अलहदा दरखास्त दायर करेंगे, सब कुछ अवाम के सामने आ जाएगा। किस्म के खदशात का इजहार किया गया, आपकी तरफ से कुछ बताएंगे? सर आपको भाई साहब क्या खदशात क्या हैं बताइएगा, किसकी तरफ से कोई धमकियां मिल रही है, क्या कहते हैं? निहाल हाशमी की धमकियों के हवाले से तो कुछ लिखने जा रहे हैं।
बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रावलपिंडी और शेखुपुरा में छापे मारकर गैर मायारी मुज़र सेहत जूस तैयार करने वाली फैक्ट्री और एक होटल सील कर दिया। अमले से हाथापाई करने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। सदर बाजार रावलपिंडी में वाक़ देश परदेश होटल ज़ायदुल मयाद अशिया इस्तेमाल करने और ना की सफाई पर सील किया गया। होटल के किचन में चूहों और लाल बेगों की भरमार थी। एक और कार्रवाई शेखुपुरा रोड पर जाली जूस बनाने वाली फैक्ट्री सील की गई, जहां केमिकल फ्लेवर्स की मदद से जूस तैयार किए जा रहे थे। फैक्ट्री से मुसरे सेहत जूस के 12,000 पैकेट भी कब्जे में लिए गए। कराची में जराइम पेशा गिरोह फिर सरगर्म हो गए। छीना झपटी के वाकयात में तेजी आने लगी। जिना अस्पताल के करीब मोबाइल फोन छीनने के दौरान मुजाहिमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से 2 सगे भाई जख्मी हो गए। गुलशन इकबाल में एटीएम से रकम निकालने वाला मुजाहमत पर जान से हाथ धो बैठा। लांढी में लुटेरा 1 नहीं 2 नहीं थैला भरकर मोबाइल फोन लेके चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि शरीफ खानदान के कारिंदे JIT पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। JIT इस माहौल में आजादाना काम नहीं कर सकती। आज JIT ने सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया कि उनकी राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। शरीफ खानदान के कारिंदों के ख्याल में जो अंपायर नवाज शरीफ के हक में नहीं वो जानिबदार है। उनका कहना था कि वो शुरू ही में कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को हर सूरत मुस्ताफी होना चाहिए। तमाम हुकूमती इदारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मातहत हैं। उनका कहना था कि मेरी बात बिल आखिर सच साबित हो गई। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कानून की हुक्मरानी के दावेदार तस्वीर से अपनी मजलूमियत जाहिर करना चाहते हैं। हालांकि तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं जिससे मजलूमियत साबित हो। लाहौर से जारी बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुसैन नवाज की तस्वीर में ऐसा क्या है जिस पर शोर मचाया गया। बाइज्जत तरीके से कुर्सी पर बिठाया गया, जबकि हुसैन नवाज के पास मेज पर टिश्यू भी पड़े हैं जिससे अपना पसीना पोंछते होंगे। मुस्लिम लीग नून के शाहिदुल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि हुसैन नवाज को JIT में बुलाया गया, 7 घंटों बिठाया गया और फिर एम्बुलेंस बुलाई गई। फैलाया गया कि हुसैन नवाज के लिए बुलाई गई है। 7 घंटे तक हाकिम वक्त को पता ही नहीं कि उसके बच्चे की हालत क्या है। जिन्होंने तस्वीर लीक की है उनके अंदर ग्रज क्या है, वो इनके साथ करना क्या चाहते हैं। करना तो परवेज मुशर्रफ भी बहुत कुछ चाहता था, नहीं कर सका ना। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा बेटा है, ये कहीं हुआ नहीं है दुनिया में आज तक। तो उसके बेटे को बुलाया जाए और उसके बाद ये खबर निकाली जाए कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और 7 घंटे तक उसके घर वालों को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके वालिद को, उसके चचा को इतनी यानी कि तकलीफ़ पहुँचाने से आपको थोड़े लम्हे के लिए खुशी तो हो सकती है, वो तो 7 घंटे बेचैन रही ना उसकी माँ। इन्वेस्टिगेशन में और अजियत में बड़ा फ़र्क होता है। और अब अच्छी खबर, लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। 1 जुलाई को मिलने वाली तनख्वाह 10 दिन पहले यानी कि 20 जून को दे दी जाएगी। तनख्वाह जल्द देने का फैसला ईद उल फितर की वजह से किया गया है और महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तनख्वाह और पेंशन 20 जून तक मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। और इसके साथ ही एक और अच्छी खबर कि ईद उल फितर के लिए तातीलात का भी ऐलान कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 26, 27 और 28 जून को ईद की आम तातीलात होंगी। मर्दान यूनिवर्सिटी में कत्ल किए गए तालिब इल्म मशाल खान के वालिद ने इस्लामाबाद में रिहाइश के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। मशाल के वालिद का कहना है कि मशाल की बहनों के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा में तालीम जारी रखना और भाई के लिए मुलाजमत करना मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में रिहाइश चाहिए लेकिन बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मशाल के वालिद ने दरखास्त की है कि अदालत उनकी रिहाइश का इंतजाम करने की हिदायत करे। कौमी सलामती कमेटी ने काबुल बम धमाकों की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्जामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए हैं। कमेटी ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर हमेशा बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान तमाम तर हालात के बावजूद हर किस्म की दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है और पूरी तरह तैयार है।
वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत सिविल और अस्करी क़यादत मिल बैठी। वतन अजीज को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। काबुल बम धमाकों के हालिया वाक़यात की मजम्मत और अफगानिस्तान में अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। अफगान क़यादत के पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए। वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान अपने खिलाफ दुश्मन अनासिर की जामे इदारा जाती इश्तराक की हिकमत अमली से मुकम्मल आगाह है। हर किस्म की दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि नवाज शरीफ मुल्क की खातिर बिन बुलाए अफगानिस्तान पहुंच जाएं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के साथ हालात खराब हुए तो हिंदुस्तान के साथ मजीद बदतर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने लाहौर से जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के मामले को अना का मसला ना बनाए और आगे बढ़े। साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत ज़वाल पजीर है। मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह परवेज मुशर्रफ का कहना था कि आलमी सतह पर हमने रुतबा खो दिया है। पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल भी खराब है। भारत और अफगानिस्तान की जानिब से बैरूनी खतरात दरपेश हैं। वज़ीर आला पंजाब के बयान के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। हुकूमती अरकान ने भी अपोजिशन के खिलाफ नारे लगाए। अपोजिशन लीडर का कहना है कि एक खानदान के लिए मुल्की इदारे तबाह किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को बंदूक के तानने के अल्फाज वापस लेना पड़ेंगे, माफी मांगना पड़ेगी। ज्यादा तमाशा नहीं देख सकते। पाकिस्तान के अवाम, मुल्क और इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस के हाथ में बंदूकें हैं? वज़ीर आला पंजाब के बयान पर हर जी शऊर कांप गया होगा। क्या दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल रह गए? ताकत के जोर पर हाकमियत की रवायत डाली जा रही है। ये कहा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने। इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोवर्शियल है, अदलिया भी कंट्रोवर्शियल है, सुप्रीम अदलिया भी कंट्रोवर्शियल है, फिर कौन बचा? GIT भी कंट्रोवर्शियल है, ये भी नहीं चाहिए। फिर कौन कहता है कि ये मुल्क पे किस तरीके से चलेगा? बंदूक के साय में चलाना चाहते हो, ताकत के बलबूते पे चलाना चाहते हो, फिर चलाते रहो, चलाते रहो। वफाकी वज़रा अपोजिशन के एहतजाज पर आपे से बाहर हो गए। ख्वाजा साद रफीक ने आसिफ जरदारी को मिस्टर फ्रॉडिया करार देते हुए कहा कि करप्शन के जो तरीके उन्होंने ईजाद किए उनसे बड़ा कोई साइंसदान नहीं है। आबिद शेर अली गर्जे कि मिस्टर 10% से बड़ा बदउनवान कोई नहीं। बताया जाए कि बर्गर बेचने वाला कैसे अरबपति बन गया। बरजीज ताहिर बरसे कि पीपल्स पार्टी 90 की दहाई की सियासत वापस लाना चाहती है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान माली, अखलाकी और नजरियाती करप्शन से भी दो चार है। हमें मिलकर अपने घर पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। लाहौर में सहाफ़ियों के एजाज़ में दिए गए इफ्तार डिनर में सिराजुल हक ने कहा कि 70 बरस गुजरने के बावजूद हम तवानाई, सेहत और बेरोजगारी के मसाइल हल नहीं कर सके। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने ईरान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत और जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल राजा नासिर अब्बास ने एक बयान में कहा कि बेगुनाह कीमती जानों का ज़िया एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। इसराइल के वजूद को तस्लीम ना करने वाला हर मुल्क अमरीका के लिए दुश्मन है। लाहौर का रिहायशी 3 बच्चों का बाप जिगर के कैंसर में मुब्तला हो गया। डॉक्टर्स ने बताया है कि अपने वतन में इलाज मुमकिन नहीं। भारत के एक अस्पताल ने लिवर ट्रांसप्लांट की हामी भी भर ली है, लेकिन भारतीय हाई कमीशन वीजा जारी नहीं कर रहा। अब खैबर पख्तूनख्वा के बजट की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट इजलास हुआ। अपोजिशन ने वज़ीर खजाना के बजट पेश करने पर एतराज किया। बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट भी किया। 603 अरब रुपए के बजट में सर्विसेज पर जनरल सेल्स टैक्स से 13 अरब 65 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान जाहिर किया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए 10 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा, वज़ीर खजाना ने अपनी तकरीर में बताया।